समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम थी रानी माला। वह बेहद सुंदर और दयालु थी। उसके महल में सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसे हमेशा कुछ खालीपन महसूस होता था। वह जानती थी कि उसे सब कुछ मिलता है, लेकिन सच्ची खुशी क्या होती है यह उसे समझ में नहीं आता था। वहीं महल के बाहर एक गरीब ग्वाला था जिसका नाम रामू था। वह दिन रात अपने बकरियों और गायों को चराता था। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। रामू को जितनी तकलीफें थीं, उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह हमेशा मुस्कुराता रहता था और अपने छोटे से जीवन में संतुष्ट था। एक दिन रानीमाला अपनी सखियों के साथ महल के बगीचे में घूम रही थी। अचानक उसकी नजर रामू पर पड़ी, जो पास के खेतों में अपने बकरियों को ले जा रहा था। वह उसकी सादगी और शांतिपूर्ण चेहरे को देखकर हैरान हो गई। वह रामू के पास गई और उसे अपने महल में बुलाया। तुम हमेशा खुश रहते हो, तुम्हारा राज क्या है? रानीमाला ने पूछा। रामू मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, मैं खुश हूं क्योंकि मेरे पास जो है मैं उसी में संतुष्ट हूं। मेरे पास बकरियां हैं, कुछ पानी और एक प्यारा सा गांव। यही मेरी दुनिया है। रानीमाला को यह जवाब बहुत साधारण और सच्चा लगा। उसे समझ में आया कि उसने जो कुछ भी पाया है वह बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि से आता है। उसने रामू से कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत कड़ी मेहनत करते हो, क्या तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता? रामू ने सिर झुकाया और कहा, महल के भीतर हो या बाहर, जीवन का हर पल एक संघर्ष है। लेकिन जब आप अपने कर्मों को सही समझते हो तो किसी भी संघर्ष में खुशी छिपी होती है। राजकुमारी को रामू के शब्दों ने गहरे तक छुआ। वह समझ गई कि असली खुशी न तो महल की सोने चांदी में होती है, न ही दौलत में, बल्कि दिल की संतुष्टि और सच्ची मेहनत में होती है। राजकुमारी ने रामू से कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे महल में हमारे साथ कुछ दिन रहो। मैं तुम्हें महल की सारी सुख सुविधाएं दूंगी, लेकिन तुम्हारे पास जो सरलता और संतुष्टि है वह मुझे चाहिए। रामू ने अपनी सिर झुकाई और कहा, राजकुमारी, मैं वहां नहीं रह सकता जहां मेरे दिल को शांति न मिले। मैं अपने छोटे से जीवन में खुश हूं और यही मेरी असली संपत्ति है। राजकुमारी ने फिर रामू से विदा ली और उसके जाने के बाद उसने सोचा कि सच्ची खुशी और संतुष्टि बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। उसने महल में रहते हुए भी सादगी और खुशी की खोज शुरू की और अपनी जीवन शैली में बदलाव किया। अब वह न केवल एक राजकुमारी थी, बल्कि एक सच्ची इंसान भी बन चुकी थी, जिसे जीवन के असली मायने समझ में आ चुके थे। राजकुमारी रानीमाला ने रामू की बातें गहरे दिल से महसूस की और उसी दिन से उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। वह समझ गई थी कि महल के सोने चांदी और रत्नों से कहीं ज्यादा अहम है साधारणता, सादगी और दूसरों की मदद करना। कुछ समय बाद रानीमाला ने महल में एक बड़ा आयोजन करने का फैसला किया, जिसमें सभी गांव वाले और गरीब लोग शामिल हो सकें। उसका उद्देश्य था लोगों से मिलकर उनके दुख दर्द को समझना और अपनी स्थिति का सही मूल्यांकन करना। वह अपनी सखियों और मंत्रीगणों के साथ बैठकर आयोजन की तैयारी करने लगी। पहले तो मंत्री लोग और अन्य दरबारियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि एक राजकुमारी को अपनी छवि को उच्च वर्ग के लोगों के बीच बनाए रखना चाहिए। लेकिन रानीमाला ने दृढ़ नायकता दिखाई और कहा, सभी लोग समान हैं और मुझे यह दिखाना है कि राजकुमारी का असली कर्तव्य जनता की सेवा करना है, न कि केवल अपने महल के भीतर सुकून में रहना। आकार आयोजन हुआ। महल के दरवाजे खोल दिए गए और सभी गांव वाले महल के भीतर आए। रानीमाला ने खुद ही उनके स्वागत में भाग लिया, उनके साथ बैठी और उन्हें अपनी भोजन की मेज पर बुलाया। रामू, जो उस आयोजन में आमंत्रित था, भी आया। रानीमाला ने उसे देखा और मुस्कुराई। वह जानती थी कि आज उसने अपने दिल के दरवाजे को भी खोल दिया है और यह आयोजन सिर्फ
एक मेल मिलाप का नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भरता और समानता का प्रतीक था। आयोजन के बाद रानीमाला ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने राज्य में शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने की योजना बनाई ताकि हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके। गरीबों के लिए मुफ्त स्कूल खोले गए और गांवों में अस्पतालों की सुविधा शुरू की गई। उसके इस कदम से राज्य के गरीबों और निम्न वर्ग के लोगों के जीवन में सुधार आया। लोग अब राजकुमारी को सिर्फ एक शाही व्यक्ति नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और सहायक मानने लगे थे। रामू ने भी रानीमाला की मदद से गांव में एक छोटे से पशुपालक स्कूल की शुरुआत की ताकि आने वाली पीढ़ी को भी पशुपालन के सही तरीके और जीवन के कठिन संघर्षों से निपटने के लिए शिक्षा मिल सके। रानीमाला ने खुद भी इस पहल को समर्थन दिया और इसके लिए कुछ धन देने का वादा किया। समय के साथ रानीमाला ने समझा कि असली खुशहाली दूसरों की मदद करने में छिपी होती है। वह अब पहले से ज्यादा संतुष्ट और खुश थी क्योंकि उसने अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की भलाई के लिए खोज लिया था। उसकी ये सरलता और दया लोगों के दिलों में घर कर गई। राज्य में शांति और समृद्धि आई। रानीमाला ने कभी नहीं भूलने दिया कि असली राजकुमारी वह नहीं होती जो केवल सोने के सिंहासन पर बैठी हो, बल्कि वह होती है जो अपने लोगों के दिलों में राज करती है। राजकुमारी रानीमाला और रामू गरीब ग्वाले की मुलाकात ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया बल्कि राज्य के समाज को भी बदल दिया। एक राजकुमारी और एक ग्वाले की साधारण मुलाकात ने यह साबित कर दिया कि सच्चा नेतृत्व सादगी और सेवा में छिपा होता है। राजकुमारी रानीमाला का बदलाव धीरे धीरे राज्य के कोने कोने तक फैलने लगा। उसकी उदारता और दयालुता ने न सिर्फ महल बल्कि हर गांव और शहर को प्रभावित किया। राज्य में एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही थी जिसमें लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए एकजुट हो रहे थे। रानीमाला का नाम अब सिर्फ एक राजकुमारी के रूप में नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में लिया जाता था। रामू, जो पहले केवल एक साधारण ग्वाला था, अब रानीमाला के साथ मिलकर राज्य के पशुपालकों के लिए एक बड़ा आंदोलन चला रहा था। रामू ने महल के समर्थन से एक संघ का गठन किया जिसका उद्देश्य था गरीब और मेहनतकश किसानों, ग्वालों और पशुपालकों को बेहतर जीवन यापन और उनके अधिकार दिलवाना। उसे इस काम में रानीमाला का पूरा सहयोग मिला क्योंकि वह जानती थी कि समाज के हर वर्ग की मदद करने से ही समृद्धि और खुशहाली संभव है। राज्य में एक दिन ऐसा आया जब एक बड़े सूखा पड़ने से कई गांवों में फसलों की बर्बादी होने लगी। लोग त्राही त्राही करने लगे क्योंकि उन्हें न तो पीने का पानी मिल रहा था न ही भोजन। लेकिन रानीमाला ने हार नहीं मानी। उसने पहले तो राज्य की सारी खाद्य सामग्री और पानी के स्रोतों को उन गांवों तक पहुंचाया जहां सबसे ज्यादा संकट था। इसके बाद उसने राज्य के सबसे बड़े जल संचयन परियोजना का शुभारंभ किया जिससे आने वाले समय में गांवों में पानी की कोई कमी न हो। रामू ने भी मदद का हाथ बढ़ाया और अपने गांव वासियों को संगठित किया। उसने रानीमाला के साथ मिलकर तालाबों की खुदाई शुरू कर दी ताकि पानी का संग्रह किया जा सके। इसके साथ ही रानीमाला और रामू दोनों ने मिलकर गांवों में वृक्षारोपण अभियान भी शुरू किया ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके और किसानों को आने वाले मौसम में मदद मिल सके। राज्य में हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगे। लोगों की कठिनाइयों को देखकर रानीमाला ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने राज्य के सभी बच्चों के लिए एक विशेष शिक्षा योजना शुरू की जिसमें हर बच्चे को समान रूप से शिक्षा मिल सके, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को उनके आदर्श, इतिहास और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में भी सिखाया जाने लगा। रामू, जो अब रानीमाला का सबसे विश्वसनीय सलाहकार बन चुका था, उसे यह योजना भी बहुत पसंद आई। उसने बच्चों को जीवन की सच्ची शिक्षा देने का महत्व समझाया और यह भी कहा कि असली शिक्षा वह नहीं है जो किताबों में होती है
बल्कि वह है जो जीवन के संघर्षों से मिलती है। रानीमाला और रामू दोनों ने मिलकर यह तय किया कि बच्चों को केवल पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन की मूल बातें भी सिखाई जाएं, जैसे कि कठिनाइयों का सामना कैसे करें, दूसरों के साथ सहानुभूति कैसे रखें और सबसे बढ़कर अपने सपनों को कैसे पूरा करें। समय के साथ रानीमाला और रामू ने राज्य में सामाजिक परिवर्तन की एक नई लहर पैदा की। राज्य के प्रत्येक गांव में अब खुशी, शांति और समृद्धि का माहौल था। लोग अब एक दूसरे की मदद करते थे और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते थे। रानीमाला ने समझ लिया था कि असली शक्ति सत्ता में नहीं बल्कि लोगों की सेवा में है। राजकुमारी का दिल अब पहले से कहीं अधिक बड़ा हो चुका था। उसने अपने महल के भीतर भी एक चिन्हित परिवर्तन किया। महल के दरवाजे केवल राज परिवार और अमीरों के लिए नहीं बल्कि हर आम आदमी के लिए खुले थे। एक दिन रानीमाला और रामू एक खूबसूरत बगीचे में बैठे थे जहां फूलों की खुशबू और पेड़ों की छांव थी। रानीमाला ने रामू से कहा, तुम्हारी उपदेशों ने मुझे एक नई राह दिखाई है रामू। अगर तुम न होते तो शायद मैं कभी समझ नहीं पाती कि जीवन का असली मतलब क्या है। रामू ने सिर झुकाकर कहा, राजकुमारी, आप ही ने मुझे यह अवसर दिया। हम दोनों ने मिलकर सिर्फ एक राजा और एक ग्वाले का ही नहीं बल्कि हर इंसान का दिल जीतने का काम किया है। दोनों की यह साधारण सी बातचीत न केवल एक दोस्ती का प्रतीक बन गई बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जब दिल से काम किया जाए तो जीवन के सबसे बड़े बदलाव संभव हैं। राज्य में फैली शांति और समृद्धि का समाचार पूरे देश में फैल गया। रानीमाला और रामू की साझेदारी ने न केवल राज्य को पुनर्जीवित किया बल्कि उन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेतृत्व और सेवा ही समाज की असली ताकत होते हैं। उनके प्रयासों ने न केवल गांवों के जीवन को बदल दिया बल्कि आसपास के राज्यों ने भी उनकी नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन राज्य के दरवाजों पर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पड़ोसी राज्य के राजा ने अपनी सेना को भेज दिया था क्योंकि वह राज्य के संसाधनों पर कब्जा करना चाहता था। यह खबर महल में आते ही राजकुमारी रानीमाला और उसके दरबार में हलचल मच गई। रानीमाला ने स्थिति को गंभीरता से लिया क्योंकि वह जानती थी कि यह सिर्फ एक संघर्ष नहीं था बल्कि एक युद्ध हो सकता था जो राज्य की शांति और समृद्धि को नष्ट कर सकता था। राजकुमारी ने तुरंत रामू को बुलाया क्योंकि वह जानती थी कि उसे न केवल राजनीतिक बल्कि एक मानवीय दृष्टिकोण से भी सोचने की जरूरत है। रामू के साथ बैठक करने के बाद रानीमाला ने एक अनूठी योजना बनाई। उसने सोचा कि यदि युद्ध किया गया तो यह राज्य के आम लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, जबकि युद्ध से पहले बातचीत और समझौते की कोशिश करनी चाहिए। उसने पहले पड़ोसी राज्य के राजा से संवाद करने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि पड़ोसी राजा का अहंकार उसे किसी भी समझौते से रोक सकता है, लेकिन रानीमाला ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने रामू से कहा, यह समय केवल सैन्य ताकत का नहीं बल्कि हमारी सोच और समझ का है। हमें यह साबित करना होगा कि हम केवल राजकुमारी और ग्वाला नहीं हैं बल्कि दोनों मिलकर एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के प्रतीक हैं। रानीमाला ने पड़ोसी राजा के पास एक दूत भेजा और बातचीत की पेशकश की। कुछ दिनों बाद राजा की ओर से एक संदेश आया जिसमें उसने बातचीत के लिए एक शर्त रखी थी। वह शर्त थी कि रानीमाला को उसे एक महल में आमंत्रित करना होगा और उसे अपने राज्य की समृद्धि दिखानी होगी ताकि वह महसूस कर सके कि उसकी कार्रवाई से कोई भी पक्ष बहुत अधिक प्रभावित नहीं होगा। यह शर्त थी एक कठिन परीक्षा क्योंकि रानीमाला को यह समझना था कि अहंकार और शक्ति की राजनीति को चुनौती कैसे दी जाए। रानीमाला ने यह शर्त स्वीकार की और साथ ही रामू को भी महल में आमंत्रित किया। वह जानती थी कि रामू का सादगी और ईमानदारी से भरा जीवन न केवल सशक्त विचारों का प्रतीक है बल्कि वह हर राजनीतिक निर्णय में एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में खड़ा हो सकता है। उसने रामू को अपने साथ बातचीत में शामिल करने का निर्णय लिया क्योंकि वह समझती थी कि केवल सामर्थ्य और राजनीति से नहीं बल्कि मानवता और सद्भावना से ही वह स्थिति हल हो सकती थी। राजकुमारी ने पड़ोसी राज्य के राजा को महल में आमंत्रित किया
और वहां उसे राज्य के बदलाव, उसकी नीतियों और उसकी सच्ची सेवा के प्रयासों को दिखाया। वह उसे यह बताना चाहती थी कि शांति और समृद्धि के लिए युद्ध नहीं, बल्कि साझा प्रयास और सहयोग की आवश्यकता होती है। रामू भी वहां था और उसकी उपस्थिति ने बैठक को एक और मानवीय दृष्टिकोण दिया। बातचीत के दौरान रानीमाला ने राजा से कहा, आपका राज्य मजबूत है और हमारा राज्य भी, लेकिन ताकत और युद्ध से कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्या होगा अगर हम साथी की एक साथ काम करें और हमारी दोनों संस्कृतियां मिलकर कुछ नया, बेहतर बनाने की दिशा में काम करें? राजा ने पहले तो इसका विरोध किया, लेकिन रामू ने उस दिन एक महत्वपूर्ण बात कही जो राजा के दिल को छू गई। उसने कहा, राजा साहब, कोई भी राज्य सच्ची शक्ति और समृद्धि से परिपूर्ण नहीं हो सकता अगर वह अपने लोगों के दिलों से कट जाए। केवल वे लोग जो आपस में मिलकर काम करते हैं वही असली सामर्थ्य रखते हैं। राजा को यह बात बहुत गहरी लगी। उसने महसूस किया कि शायद उसका दृष्टिकोण सीमित था और वह युद्ध के बजाय सहयोग की दिशा में सोचने लगा। रानीमाला और रामू की बातों ने उसे यह समझने में मदद की कि शक्ति का मतलब सिर्फ सेना या धन से नहीं होता, बल्कि यह जनता के दिलों से निकलती है। आखिरकार राजा ने युद्ध की बजाय समझौते की राह चुनी। रानीमाला और रामू ने उसे समझाया कि अगर दोनों राज्य मिलकर काम करेंगे तो वे एक दूसरे के संसाधनों को साझा कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। समझौते के बाद दोनों राज्यों ने एकता और सहयोग का प्रतीक स्थापित किया। इस घटना ने न केवल उनके रिश्ते को सुदृढ़ किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चे नेताओं की पहचान उनके दिल से की जाती है, न कि उनके सैन्य बल से। राजकुमारी रानीमाला और रामू के समझौते ने न केवल उनके राज्य को सुरक्षित किया, बल्कि यह एक नई उम्मीद और दृष्टिकोण का जन्म था। दोनों राज्य अब एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे और यह बात राज्य के लोगों तक भी पहुंची। रानीमाला और रामू का यह उदाहरण दूर दूर तक फैल चुका था और लोग यह समझने लगे थे कि एकजुटता, सद्भाव और सहयोग ही सच्चे विकास के रास्ते हैं। राजकुमारी रानीमाला अब केवल अपनी राज्य की शाही जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं थी। वह अपनी जनता के साथ उनके बीच जाती और उनकी परेशानियों को सुनती। वह जानती थी कि उसे केवल शाही परिवार की नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की भलाई की दिशा में काम करना है। उसका दिल अब पहले से कहीं अधिक बड़ा हो चुका था और हर कदम पर वह यह सुनिश्चित करती कि उसकी नीतियां न केवल राज्य के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी लाभकारी हों। राजकुमारी और रामू ने मिलकर एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी का दर्जा देना और उनके जीवन को बेहतर बनाना। इस आंदोलन के तहत महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया गया, किसानों के लिए नई सुविधाएं और सहायता दी गई और हर छोटे मोटे कामकाजी व्यक्ति को सम्मान और सुरक्षा का अधिकार दिया गया। रानीमाला ने हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई, जिसमें मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की गई। रामू, जो अब रानीमाला का सच्चा सहयोगी और मित्र बन चुका था, इस आंदोलन के प्रमुख आयोजक थे। वह समझते थे कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो लोगों के दिलों में एक सशक्त विचार का जन्म होना चाहिए। रामू का मानना था कि सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब लोग खुद अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं। इसलिए रामू ने राज्य के प्रत्येक गांव में एक जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसमें लोगों को यह बताया गया कि समानता, सहयोग और एकता से ही राज्य की असली ताकत बन सकती है। रानीमाला और रामू ने मिलकर कई बार सार्वजनिक मंचों पर भाषण दिए ताकि लोग समझ सकें कि परिवर्तन उनके हाथों में है और उन्हें खुद अपने भविष्य के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। समाज में बदलाव के साथ साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति भी बेहतर हुई। रानीमाला ने राज्य के राजकुमारों और प्रमुख दरबारियों के साथ बैठकर एक नई नीति बनाई, जिसमें हर स्तर पर
पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया गया। उन्होंने प्रशासन को सशक्त किया ताकि हर व्यक्ति की आवाज सुनी जा सके। रानीमाला का उद्देश्य था कि हर नागरिक को अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से मिल सके और उन्हें किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना न करना पड़े। रामू, जो अब राज्य के सुधारों के मुख्य नेता बन चुके थे, ने रानीमाला के साथ मिलकर एक श्रमिक महासंघ भी स्थापित किया, जिसमें सभी श्रमिकों और मजदूरों को उनके अधिकार मिल सकें। इस महासंघ का उद्देश्य था कि काम करने वाले लोगों को न्याय मिले, उनके काम की कद्र की जाए और वे सम्मानजनक जीवन जी सके। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप राज्य में एक नया उजाला आया। लोग अब केवल अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की चिंता नहीं करते थे, बल्कि वे अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के लिए भी चिंतित थे। समाज में एक नई जागरूकता आई और लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए। हर वर्ग के लोग अब एक साथ काम करने के लिए तैयार थे और राज्य में समानता और एकता का वातावरण बन गया था। समय के साथ रानीमाला और रामू के विचारों ने राज्य को एक नई दिशा दी। राज्य अब एक आदर्श राज्य बन चुका था, जहां लोग अपने अधिकारों को समझते थे और उन्हें हासिल करने के लिए मिलकर काम करते थे। रानीमाला ने यह साबित किया था कि एक सशक्त और समृद्ध समाज वही होता है जिसमें हर वर्ग और हर व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। राजकुमारी रानीमाला और रामू की यह यात्रा अब एक महान प्रेरणा बन चुकी थी। उनके बीच की मित्रता और सहयोग ने यह सिद्ध कर दिया था कि यदि नेतृत्व दयालुता, समझदारी और साझेदारी के साथ किया जाए तो किसी भी संकट को हल किया जा सकता है। उनका उदाहरण आज भी सभी के लिए यह संदेश देता है कि केवल शक्ति और सत्ता से नहीं, बल्कि समानता, सेवा और एकजुटता से ही समाज में सच्चे परिवर्तन संभव है। राजकुमारी रानीमाला और रामू की साझेदारी ने न केवल राज्य में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी एक नई उम्मीद की किरण जगा दी थी। उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों ने न केवल राज्य की तस्वीर बदली, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई। लेकिन जैसे ही राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल फैलने लगा, एक नई चुनौती सामने आई, जो रानीमाला और रामू के लिए एक परीक्षा साबित होने वाली थी। राज्य के अंदर और बाहर कई लोगों ने रानीमाला और रामू की सफलता को देखकर उनकी नीतियों को स्वीकार किया था, लेकिन कुछ लोग, खासकर पुराने शाही दरबारियों और कुछ असंतुष्ट राजाओं ने इस बदलाव को चुनौती देना शुरू कर दिया। उन्होंने यह महसूस किया कि रानीमाला के सुधारों और उसकी लोकप्रियता से उनकी शक्ति घट सकती है। इन विरोधियों ने रानीमाला और रामू की नीतियों को अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के खिलाफ माना। एक दिन राज्य के भीतर एक बड़ी राजनीतिक साजिश सामने आई। कई दरबारी और प्रभावशाली लोग राज्य में असंतोष फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उनका उद्देश्य था रानीमाला के नेतृत्व को कमजोर करना और फिर से पुराने तरीकों से शासन लाना। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों में भी एक आवाज उठने लगी थी कि राज्य में अधिक लोकतंत्र और शक्ति विभाजन की आवश्यकता है। यह स्थिति धीरे धीरे एक गंभीर संकट में बदलने लगी। रानीमाला ने यह समझ लिया कि उन्हें इस चुनौती का सामना करना होगा, लेकिन इस बार उनका रास्ता पहले से अलग था। वह केवल अपनी सत्ता या राज्य की रक्षा नहीं करना चाहती थी, बल्कि वह यह साबित करना चाहती थी कि बदलाव एक सकारात्मक प्रक्रिया हो सकती है जो सभी के लिए फायदेमंद हो। रामू के साथ उसने एक गहरी बैठक की और दोनों ने फैसला किया कि वे शांति और समझदारी से इस संकट का समाधान करेंगे, न कि हिंसा या संघर्ष के रास्ते से। रामू ने रानीमाला को याद दिलाया, राजकुमारी, आपने कभी भी किसी समस्या का हल बल से नहीं निकाला। हमें इस बार भी वही तरीका अपनाना होगा। हमें अपने विचारों को और लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है ताकि वे समझ सकें कि यह परिवर्तन उनके भले के लिए है। रानीमाला ने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने राज्य के प्रमुख नेताओं, किसानों, श्रमिकों और सामान्य नागरिकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। वह चाहती थीं कि लोग इस संकट के बारे में समझें और एकजुट होकर इसका समाधान ढूंढें। इस बैठक में उन्होंने पूरी ईमानदारी से बताया कि उनके सुधारों का उद्देश्य सिर्फ
राज्य के समृद्धि का नहीं बल्कि हर एक नागरिक के जीवन में सुधार लाना था। बैठक में उपस्थित सभी लोग रानीमाला की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि यह सुधार केवल शाही परिवार के लिए नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए है। धीरे धीरे विरोधियों ने भी अपने विचार बदले और वे समझने लगे कि परिवर्तन का विरोध करने से न केवल उनका खुद का नुकसान होगा बल्कि पूरे राज्य का भी। राजा और दरबारी जिन्होंने पहले विरोध किया था, अब समझ गए कि रानीमाला का उद्देश्य केवल शांति और समृद्धि लाना था। उन्होंने उसके साथ मिलकर एक योजना बनाई जिसके तहत राज्य के राजनीतिक ढांचे में और अधिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया गया ताकि हर नागरिक को अपनी आवाज उठाने का अवसर मिले। इसके साथ ही रानीमाला और रामू ने एक नई नीति लागू की जिसमें राज्य के नेताओं को उनकी जनता के प्रति जिम्मेदार ठहराया गया। यह कदम न केवल राज्य के भीतर एक नए विश्वास का निर्माण कर रहा था बल्कि यह दिखा रहा था कि एक सशक्त राज्य वही होता है जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती है। समय के साथ रानीमाला और रामू की नीतियां पूरी तरह से स्थिर हो गईं। राज्य के भीतर शांति और समृद्धि का माहौल और मजबूत हुआ और लोग समझ गए कि यह बदलाव केवल एक नेता का नहीं बल्कि पूरे राज्य का था। राजकुमारी और रामू ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेतृत्व वही होता है जो अपनी जनता के लिए न केवल योजनाएं बनाता है बल्कि उनके दिलों में विश्वास भी जगाता है। राजकुमारी रानीमाला और रामू के किए गए सुधारों ने राज्य को एक नए आयाम तक पहुंचाया था। राज्य में समृद्धि और शांति का नया युग शुरू हो चुका था। लेकिन यह सफलता केवल उनके मेहनत और समर्पण के कारण संभव नहीं हुई थी बल्कि इस बदलाव की जड़ें उन मूल्यों में थीं जिन्हें रानीमाला और रामू ने समाज में गहरे तक बोने का काम किया था। अब जब हर कोई समाज में बदलाव के महत्व को समझने लगा था, एक नई चुनौती सामने आई। राज्य के भीतर स्थिरता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि यह परिवर्तन निरंतर जारी रहे। रानीमाला और रामू को समझ में आ चुका था कि समाज में स्थिरता लाने के लिए एक मजबूत और सक्षम प्रशासन का होना जरूरी है। उनका लक्ष्य अब यह था कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को न्याय मिले, हर समस्या का समाधान सुलझाने के लिए एक सशक्त प्रणाली बनाई जाए और हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। रानीमाला ने राज्य में एक नई न्यायिक प्रणाली स्थापित करने की योजना बनाई जिसमें पारदर्शिता और समानता की सुनिश्चितता हो। रामू, जो पहले एक साधारण ग्वाला था, अब राज्य के सबसे महत्वपूर्ण सलाहकारों में से एक बन चुका था। उसने रानीमाला की सहायता करते हुए न्यायिक प्रणाली के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामू का मानना था कि सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि दिल से न्याय भी आवश्यक है। इस प्रणाली में न्याय का अंतिम उद्देश्य था न केवल दोषी को सजा देना बल्कि समाज में विश्वास और एकता को बनाए रखना। इस प्रणाली को लागू करने के बाद राज्य में पहले से कहीं अधिक सामाजिक और कानूनी सुरक्षा महसूस होने लगी। लोग अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए थे और हर व्यक्ति को यह महसूस होने लगा था कि उसे न्याय मिल सकता है। यह बदलाव राज्य के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। लेकिन रानीमाला और रामू को यह भी एहसास हुआ कि राज्य की स्थिरता केवल कानूनी संरचना पर निर्भर नहीं हो सकती। असल में समाज के भीतर जो बुनियादी मूल्य और संस्कार होते हैं वही स्थिरता का असली आधार होते हैं। रानीमाला और रामू ने फैसला किया कि उन्हें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह समझाना होगा कि स्थिरता और समृद्धि का असली रास्ता सिर्फ बाहरी संरचनाओं में नहीं बल्कि उनके भीतर से आता है। इसलिए रानीमाला और रामू ने एक सामाजिक सशक्तिकरण अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य था लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का एहसास कराना और उन्हें यह सिखाना कि हर व्यक्ति का योगदान राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण है। यह अभियान राज्य के हर गांव, नगर और कस्बे में शुरू किया गया, जिसमें लोगों को न केवल उनकी शिक्षा और अधिकारों के बारे में बताया गया बल्कि उन्हें समाज में अपनी भूमिका को समझने के लिए प्रेरित किया गया। रामू,
जो अब एक प्रभावशाली और सशक्त नेता बन चुका था, इस अभियान का मुख्य प्रवर्तक था। उसने प्रत्येक गांव में जाकर किसानों, श्रमिकों और अन्य लोगों से मुलाकात की और उन्हें यह समझाया कि असली बदलाव उनके हाथों में है। उसने उन्हें यह बताया कि अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो समाज की समृद्धि सुनिश्चित हो सकती है। रामू की बातों ने लोगों में जागरूकता और आत्मविश्वास का संचार किया और धीरे धीरे राज्य के लोग अपने कर्तव्यों को समझने लगे। इसके साथ साथ रानीमाला ने महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य था महिलाओं को सशक्त बनाना, उन्हें समाज में समान अवसर देना और उनकी आवाज को हर स्तर पर सुना जाना। उन्होंने एक महिला सशक्तिकरण योजना बनाई जिसमें महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए एक स्वास्थ्य योजना लागू की जिससे वे स्वस्थ रह सकें और अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकें। राज्य में यह सुधार और सशक्तिकरण का वातावरण फैलने लगा था। अब हर व्यक्ति अपने योगदान को लेकर जागरूक था और समाज में बदलाव का हिस्सा बन चुका था। राज्य की महिलाओं, बच्चों और श्रमिकों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। एक नए समाज का निर्माण हो रहा था जहां हर किसी को समान अवसर मिल रहा था और हर कोई एक साथ मिलकर अपने राज्य को बेहतर बना रहा था। लेकिन जैसे ही राज्य में यह समृद्धि फैलने लगी, एक और गंभीर चुनौती सामने आई। यह चुनौती बाहरी नहीं बल्कि राज्य के भीतर ही थी। कुछ असंतुष्ट लोग जो परिवर्तन से खुश नहीं थे, अब राजकुमारी और रामू के खिलाफ एक गुप्त साजिश रचने लगे थे। उन्होंने राज्य के भीतर असहमति पैदा करने की कोशिश की ताकि वे पुरानी व्यवस्था को पुनः स्थापित कर सकें। इस बार रानीमाला और रामू को इस साजिश का भी सामना करना था, लेकिन उनका उद्देश्य केवल बाहरी संकटों से निपटना नहीं था, बल्कि यह साबित करना था कि सच्चा नेतृत्व वही है जो जनता के हित में काम करता है, चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हो। राज्य में बढ़ती समृद्धि और सुधारों के बावजूद एक नई साजिश ने रानीमाला और रामू की यात्रा को फिर से चुनौती दे दी थी। असंतुष्टों और विरोधियों ने इस बार एक नए रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य था राज्य के भीतर उठ रही असहमति को भड़काना और एक नई राजनीति का निर्माण करना जो रानीमाला और रामू की नीतियों के खिलाफ थी। वे चाहते थे कि समाज में बिखराव आए ताकि वे पुरानी व्यवस्था को फिर से स्थापित कर सकें। लेकिन रानीमाला और रामू अब इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थे। रानीमाला ने हमेशा सच्चाई और न्याय का मार्ग अपनाया था और वह जानती थी कि उसके राज्य की शक्ति उसकी जनता में है। रामू ने उसे यह समझाया कि बदलाव कभी आसान नहीं होता, लेकिन जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। इस बार रानीमाला और रामू ने यह तय किया कि वे केवल प्रशासनिक उपायों से नहीं बल्कि समाज के भीतर विश्वास और समझ के द्वारा इस संकट का समाधान करेंगे। रानीमाला ने राज्य के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की और यह निर्णय लिया कि उन्हें जनता के बीच और अधिक संवाद स्थापित करना होगा। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से मिलने का निर्णय लिया ताकि वह सीधे उनकी समस्याओं को सुन सकें और यह दिखा सकें कि वह उनके साथ खड़ी हैं। इस यात्रा में रामू भी उनके साथ था क्योंकि वह जानता था कि सिर्फ राजा या रानी के फैसले नहीं बल्कि जनता की भावना भी महत्वपूर्ण है। रानीमाला और रामू का गांव-गांव में चलने वाला यह अभियान बहुत सफल हुआ। लोग अपनी समस्याएं उनके सामने रखते और रानीमाला उन्हें आश्वस्त करती कि वे उनके समाधान के लिए हर संभव कदम उठाएंगी। रामू, जो पहले ही समाज के हर वर्ग के बीच
एक सशक्त आवाज बन चुका था। अब यह संदेश फैलाने में लगा था कि अगर लोग अपने कर्तव्यों को निभाएंगे और एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी साजिश राज्य की स्थिरता को बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन जब यह अभियान पूरे राज्य में फैलने लगा तो विरोधी शक्तियां अपनी गतिविधियों को और तेज कर दी। उन्होंने एक आखिरी कदम उठाया, राज्य के एक प्रमुख जिले में अशांति फैलाने की योजना बनाई। यह जगह राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी और वहां की स्थिति अगर बिगड़ी तो पूरे राज्य की व्यवस्था खतरे में पड़ सकती थी। रानीमाला और रामू ने इस साजिश को सूक्ष्म रूप से समझ लिया और तय किया कि उन्हें इस स्थिति को शांति से निपटाना होगा। रानीमाला ने जिले के नेताओं को बुलाया और स्थिति की गंभीरता को समझाया। उन्होंने उन्हें यह भी समझाया कि अगर वे किसी बाहरी बल के दबाव में आकर राज्य में विभाजन की स्थिति को बढ़ने देंगे तो यह पूरे समाज को नुकसान पहुंचाएगा। रामू ने फिर उस जिले में जाकर सीधे लोगों से बात की। वह जानता था कि सिर्फ सशक्त प्रशासन से नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक से संवाद कर ही असहमति और डर को कम किया जा सकता है। उसने लोगों से यह कहा, हम सभी का उद्देश्य एक ही है, राज्य की शांति और समृद्धि। अगर हम एक दूसरे से हाथ मिलाकर काम करें तो कोई भी चुनौती हमें हराने में सफल नहीं हो सकती। रामू के शब्दों का प्रभाव लोगों पर गहरा पड़ा। धीरे धीरे वह अशांति फैलाने वाले लोग कमजोर पड़ने लगे और राज्य में एक बार फिर शांति स्थापित हो गई। विरोधी शक्तियों का यह अंतिम प्रयास भी नाकाम हो गया। इस घटना ने साबित कर दिया कि जब लोग अपने नेतृत्व में विश्वास करते हैं और एकजुट होते हैं तो कोई भी साजिश असफल होती है। समय के साथ रानीमाला और रामू ने अपने राज्य की शक्ति को और सशक्त किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके द्वारा किए गए सुधारों के बावजूद हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का एहसास हो और वह उसे प्राप्त करने के लिए सक्षम हो। उन्होंने एक मजबूत और सहकारी समाज की नींव रखी जहां हर नागरिक की आवाज मायने रखती थी। राज्य की स्थिति अब पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। रानीमाला और रामू के सुधारों ने राज्य को न केवल समृद्ध किया बल्कि उसने यह भी साबित किया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने लोगों के साथ खड़ा हो और उनकी भलाई के लिए काम करे। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि बदलाव सिर्फ सत्ता से नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के साथ साझा दृष्टिकोण से आता है। राजकुमारी रानीमाला और रामू की यह यात्रा अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। उनका संघर्ष और समर्पण ने यह सिद्ध कर दिया था कि जब एक नेता सच्चे दिल से अपने लोगों के लिए काम करता है तो उसे कोई भी मुश्किल या साजिश पराजित नहीं कर सकती। राजकुमारी रानीमाला और रामू की यात्रा अब एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। राज्य में शांति, समृद्धि और समानता का नया युग आ चुका था। वे अब केवल राज्य के शासक नहीं थे बल्कि समाज के हृदय और आत्मा के रूप में स्थापित हो चुके थे। उनके द्वारा लागू किए गए सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक नीतियां राज्य के प्रत्येक नागरिक के जीवन में बदलाव ला चुकी थीं। लेकिन जैसे जैसे राज्य प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा था, एक नई और अनजानी चुनौती सामने आ रही थी। यह चुनौती बाहरी नहीं बल्कि भीतर से उत्पन्न हो रही थी। राज्य की समृद्धि और शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी थी कि पड़ोसी राज्य इसके प्रभाव से घबराने लगे थे। कुछ पड़ोसी राज्यों के शासक जो पहले शांत थे अब रानीमाला और रामू की बढ़ती ताकत से डरने लगे थे। वे महसूस करने लगे थे कि अगर इस बदलाव को रोका नहीं गया तो उनका प्रभाव खत्म हो सकता है। एक दिन एक दूरदराज राज्य का शासक जो पहले एक मित्रवत संबंध रखता था, अचानक रानीमाला के राज्य की सीमाओं पर हमला करने की योजना बनाने लगा। उसने अपनी सेना को तैयार किया और रानीमाला के राज्य की ओर बढ़ने का आदेश दिया। यह खबर राज्य के भीतर जैसे ही पहुंची, रानीमाला और रामू को तुरंत यह एहसास हुआ कि यह केवल बाहरी आक्रमण नहीं बल्कि एक मानसिक युद्ध भी था। वे जानते थे कि यह केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि उनके सुधारों, उनके विश्वास और उनके नेतृत्व के खिलाफ एक गहरी साजिश थी।
रानी माला और रामू ने पहले तो सैनिकों और उनके सैन्य रणनीतिकारों से सलाह ली, लेकिन फिर उन्होंने इस संकट का हल सीधे समाज और नागरिकों के बीच से निकाला। रानी माला ने अपनी सेना को इस आक्रमण को रोकने के लिए तैयार किया, लेकिन साथ ही वह यह भी चाहती थी कि राज्य के लोग इस संघर्ष में भाग लें और अपनी भूमिका को समझें। रामू ने रानी माला को सुझाव दिया, अगर हम अपने लोगों को इस संकट का हिस्सा बनाते हैं तो वे केवल सैनिक नहीं बल्कि एक सामूहिक शक्ति बन जाएंगे। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि हमारे समाज और हमारे विश्वास की रक्षा का मामला है। राजकुमारी ने यह समझा कि अगर राज्य का हर नागरिक एकजुट हो जाए तो वे न केवल बाहरी खतरे का सामना कर सकते हैं बल्कि इसके माध्यम से और भी मजबूत हो सकते हैं। उन्होंने पूरे राज्य में एक संदेश भेजा जिसमें उन्होंने सभी नागरिकों से अपनी भूमिका निभाने की अपील की। यह संदेश बहुत ही प्रेरणादायक था, जिसमें रानी माला ने कहा, हमारे राज्य की असली शक्ति हमारी एकता और विश्वास में है। हर नागरिक का योगदान, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, इस राज्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण है। इस संकट का सामना हम सब मिलकर करेंगे। हम सिर्फ अपनी भूमि की रक्षा नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने विश्वासों, हमारे विचारों और हमारे भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। राजकुमारी रानीमाला और रामू ने अपने सैन्य और नागरिकों के बीच एक नया उत्साह भर दिया। राज्य के सभी वर्गों से लोग अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार थे। राज्य के किसान, श्रमिक, महिलाएं, बच्चे, हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग से हो, राज्य की रक्षा के लिए एकजुट हो गए। यह राज्य का सबसे ऐतिहासिक और साहसिक कदम था। इस बीच रानी माला ने अपने पुराने मित्र, पड़ोसी राज्यों के नेताओं के साथ एक संवाद भी शुरू किया। वह चाहती थीं कि इस संघर्ष को युद्ध में न बदला जाए। उन्होंने यह समझाया कि एक शांतिपूर्ण समाधान से ही न केवल दोनों राज्य बच सकते हैं बल्कि पूरे क्षेत्र को स्थिरता और समृद्धि मिल सकती है। रानी माला ने पत्र लिखकर उस पड़ोसी राज्य के शासक को आमंत्रित किया और उनसे मिलकर शांति वार्ता करने का प्रस्ताव रखा। वह जानती थीं कि युद्ध केवल विनाश और नुकसान का कारण बनेगा और एक अच्छा नेता वही होता है जो संघर्ष के बजाय संवाद के माध्यम से समाधान खोजता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की स्थिति में रानी माला शांति की पहल करेंगी, लेकिन उसका साहस और नेतृत्व देखकर पड़ोसी शासक चौंक गए। वह रानी माला की ईमानदारी और नेतृत्व की शक्ति से प्रभावित हुआ और दोनों ने शांति वार्ता की। इस वार्ता में रानी माला ने यह सिद्ध किया कि असली शक्ति सिर्फ सैन्य शक्ति में नहीं बल्कि विचारों और संवाद में होती है। अंत में उन्होंने युद्ध को टाल दिया और दोनों राज्यों के बीच एक नई शांति संधि हुई। यह केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था बल्कि राज्य के असली शांति और सहयोग की जीत थी। राजकुमारी रानीमाला और रामू ने शांति वार्ता के जरिए पड़ोसी राज्य के शासक को समझाकर युद्ध को टाल दिया था और इसके परिणाम स्वरूप राज्य में एक नया युग शुरू हुआ। यह युग केवल बाहरी युद्धों से बचने का नहीं था बल्कि यह समय था जब समाज और शासन में और भी गहरे बदलाव आने थे। रानी माला और रामू ने यह साबित कर दिया था कि नेतृत्व का असली अर्थ न केवल सैन्य शक्ति से है बल्कि संवाद, विश्वास और समझदारी से है। समझौते के बाद दोनों राज्यों के बीच रिश्ते पहले से कहीं मजबूत हो गए थे। यह शांति न केवल दोनों राज्यों को एक दूसरे के करीब लाई बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि का संदेश भी फैलाया। रानीमाला और रामू का नाम अब केवल राज्य के भीतर नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी सम्मान के साथ लिया जाने लगा था। उनके सुधार और नीतियां अब पूरे क्षेत्र में एक आदर्श बन चुकी थीं। लेकिन जितना अधिक राज्य में समृद्धि और शांति बढ़ी, उतना ही यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल प्रशासनिक बदलाव से नहीं बल्कि समाज में बदलाव से ही संभव था। रानी माला और रामू को यह एहसास हुआ कि अगर वे राज्य के बाहर भी अपनी नीतियों का विस्तार करें तो यह समाज को और अधिक मजबूत बना सकता है।
उनका अगला कदम यह था कि वे अपने राज्य के बाहर के लोगों को भी समान अवसर देने के लिए एक रणनीति तैयार करें। रानी माला और रामू ने तय किया कि वे समाज सशक्तिकरण और विकास की साझेदारी कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसके तहत पड़ोसी राज्यों के किसानों, श्रमिकों और महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह कार्यक्रम न केवल उनके कामकाजी कौशल में सुधार करेगा, बल्कि सामाजिक असमानता को भी कम करेगा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यह पहल केवल सरकारी सहायता तक सीमित न रहे, बल्कि हर नागरिक और समुदाय को इस अभियान में भाग लेने का अवसर मिले। रामू, जो पहले एक साधारण ग्वाला था, अब एक बड़े नेता और प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरा था। उसका यह मानना था कि बदलाव की असली ताकत लोगों में है और उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें सशक्त बनाने की जरूरत है। उसने गांव-गांव जाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की और वहां के लोगों को यह समझाया कि एकजुट होकर वे न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। राजकुमारी रानी माला ने भी इस पहल को अपने नेतृत्व में आगे बढ़ाया। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की शुरुआत की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि राज्य और उसके आसपास के क्षेत्रों में हर लड़की और महिला को शिक्षा प्राप्त हो और उनके स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बेहतर किया जाए। यह कार्यक्रम न केवल महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए था, बल्कि यह समाज में समानता और अवसर की भावना को बढ़ावा देने के लिए था। इस बीच रानी माला और रामू के नेतृत्व में राज्य का विकास और विस्तार जारी था। राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो चुकी थी और लोग अब अपने जीवन में संतुष्ट थे। राज्य की सेना भी मजबूत हो गई थी, लेकिन यह राज्य की शक्ति अब केवल सेना और सैन्य रणनीतियों पर निर्भर नहीं थी। रानी माला और रामू ने यह सिद्ध कर दिया था कि असली ताकत न केवल सैन्य में होती है, बल्कि एक सशक्त और जागरूक समाज में भी होती है। लेकिन जैसे ही यह बदलाव पूरे राज्य और पड़ोसी क्षेत्रों में फैलने लगा, रानी माला और रामू को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती एक ऐसे व्यक्ति से आ रही थी जिसने समाज में बदलाव और सुधारों को नकारात्मक रूप से देखा था। यह व्यक्ति, जो राज्य के एक प्रमुख क्षेत्र का शासक था, रानी माला के सुधारों और उनके नेतृत्व को अपने लिए खतरा समझता था। उसने राज्य के खिलाफ एक साजिश रचने की योजना बनाई, जिससे उसकी सत्ता को खतरा महसूस हो रहा था। रानी माला और रामू को इस साजिश का पता चलते ही उन्होंने इस चुनौती को भी शांति और समझदारी से निपटने का फैसला किया। वे जानते थे कि इस स्थिति में हिंसा या संघर्ष से कोई हल नहीं निकलेगा, बल्कि उन्हें अपने अनुभव और नेतृत्व का इस्तेमाल करते हुए एक समाधान खोजना होगा। रामू ने रानी माला से कहा, हमने हमेशा से संवाद और समझदारी का रास्ता अपनाया है। इस बार भी यही रास्ता सही होगा। रानी माला ने इस बार भी वही तरीका अपनाया। उन्होंने उस शासक को आमंत्रित किया और उससे सीधे बातचीत करने की योजना बनाई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इस वार्ता में सभी तथ्य सामने आए और दोनों पक्षों के बीच किसी भी तरह का गलतफहमी न हो। वार्ता के दौरान रानी माला ने उसे यह समझाया कि समाज में बदलाव और सुधार किसी एक व्यक्ति या वर्ग के खिलाफ नहीं होते, बल्कि यह पूरे समाज की भलाई के लिए होते हैं। उन्होंने यह बताया कि यदि वह भी समाज में सुधार लाने की प्रक्रिया में शामिल हो, तो न केवल उसकी सत्ता मजबूत होगी, बल्कि समाज भी समृद्ध होगा। आखिरकार उस शासक ने रानी माला की बातों को समझा और अपनी साजिश को समाप्त कर दिया। उसने रानी माला के सुधारों का समर्थन करने का निर्णय लिया और उनके साथ मिलकर राज्य में और सुधारों के लिए काम करने का वचन लिया। राजकुमारी रानी माला और रामू ने राज्य के भीतर सशक्तिकरण की जो नींव रखी थी, वह अब राज्य के हर वर्ग में फैलने लगी थी। वे अब केवल अपने राज्य के नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा बन चुके थे। उनके द्वारा शुरू किए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों ने उन्हें न केवल अपने राज्य में, बल्कि आसपास के राज्यों में भी एक आदर्श बना दिया था।
लोग उनसे प्रेरित होकर अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का प्रयास करने लगे थे। लेकिन राज्य में शांति और समृद्धि के इस दौर में एक और गंभीर चुनौती सामने आई। यह चुनौती बाहरी आक्रमण से नहीं, बल्कि एक नई विचारधारा के रूप में आई थी। कुछ लोग जो समाज में अराजकता और असमानता बनाए रखना चाहते थे, अब रानीमाला के सुधारों के खिलाफ खड़े हो गए थे। यह लोग असंतोष फैलाने की कोशिश कर रहे थे ताकि लोग फिर से पुराने तरीकों की ओर लौट जाएं। उनके अनुसार समाज में सुधारों से असंतुलन पैदा हो सकता था और यह उनके सत्ता के हित में नहीं था। राज्य के भीतर ऐसे लोगों के बढ़ते प्रभाव से रानीमाला और रामू चिंतित थे। वे जानते थे कि यह केवल राज्य की स्थिरता के लिए खतरा नहीं था, बल्कि यह पूरे क्षेत्र में फैली शांति और समृद्धि के लिए भी एक बड़ा खतरा था। रानीमाला और रामू ने इस समस्या से निपटने के लिए एक नई योजना बनाई, जो उनके द्वारा किए गए सुधारों को और सशक्त बनाए और समाज के प्रत्येक वर्ग को यह समझाने में मदद करे कि उनके लिए एकजुटता और समानता ही सबसे महत्वपूर्ण है। रानीमाला ने सबसे पहले राज्य के प्रमुख गांवों और शहरों में सभा आयोजित की। उसने नागरिकों से सीधा संवाद किया और यह समझाया कि समाज में बदलाव केवल उनके फायदे के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए था। वह जानती थी कि केवल उच्च वर्ग को नहीं, बल्कि निम्न वर्ग को भी इस बात का एहसास कराना होगा कि अगर वे समाज के बदलाव की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उनके लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। रामू, जो अब राज्य के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बन चुके थे, ने भी इस अभियान में अपना योगदान दिया। उसने गांव-गांव जाकर लोगों से बात की और यह समझाया कि एकता और समृद्धि की राह केवल एकजुट होकर ही संभव है। रामू ने यह दिखाया कि एक साधारण व्यक्ति, चाहे वह कोई गरीब ग्वाला हो, समाज में बदलाव लाने में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। उसने बताया कि उसके जैसे लोग जब बदलाव की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो बदलाव एक वास्तविकता बन जाता है। यह अभियान धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगा। रानीमाला और रामू के संदेश ने लोगों को यह समझाने में मदद की कि असमानता और अराजकता समाज को कमजोर बनाती है, जबकि एकजुटता और समानता समाज को मजबूत बनाती है। लोग अपनी भूमिका को समझने लगे और बदलाव की इस यात्रा में शामिल होने लगे। लेकिन जैसे ही यह अभियान और भी सफल होने लगा, वे लोग जो समाज में अराजकता और असमानता बनाए रखना चाहते थे, उन्हें लगा कि वे अपनी सत्ता और प्रभाव खो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक और साजिश रचने का निर्णय लिया ताकि राज्य में असंतोष फैलाया जा सके और लोग फिर से पुराने तरीके की ओर लौट सकें। उनकी योजना थी कि वे राज्य के प्रमुख व्यापारियों और नेताओं को प्रभावित करके रानीमाला और रामू के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें। उन्होंने इन व्यापारियों को यह विश्वास दिलाया कि रानीमाला के सुधारों से उनकी व्यापारिक ताकत कमजोर हो रही थी और इससे उनका आर्थिक प्रभाव भी घट सकता था। लेकिन रानीमाला और रामू ने इस बार भी पहले की तरह समझदारी और सूझबूझ से काम लिया। रानीमाला ने व्यापारियों से एक बैठक आयोजित की और उन्हें बताया कि उसके सुधारों का उद्देश्य न केवल राज्य की समृद्धि को बढ़ाना था, बल्कि व्यापारियों के लिए भी अवसरों का निर्माण करना था। उन्होंने यह समझाया कि अगर व्यापारिक गतिविधियां और अवसर समान रूप से राज्य के सभी नागरिकों तक पहुंचते हैं तो इसका फायदा केवल व्यापारियों को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को होगा। रामू ने भी व्यापारियों के साथ व्यक्तिगत संवाद किया और उन्हें यह समझाया कि उनके जैसे लोग समाज के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और अगर वे इस बदलाव में हिस्सा लेते हैं तो उनका व्यापार और समृद्धि भी बढ़ेगी। रामू ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि रानीमाला का उद्देश्य केवल राज्य को सशक्त बनाना नहीं था, बल्कि व्यापार, उद्योग और कृषि में संतुलन और समानता लाकर पूरे समाज को मजबूत बनाना था। इसके बाद व्यापारियों ने रानीमाला और रामू का समर्थन किया और उन पर विश्वास जताया। यह कदम उनकी साजिश को नाकाम कर दिया और राज्य में एक और बदलाव आया। अब राज्य के व्यापारी और नेता केवल शासक के नहीं, बल्कि समाज के साथ काम करने में विश्वास रखने लगे थे।
राजकुमारी रानीमाला और रामू ने समाज में बदलाव लाने के लिए जो प्रयास किए थे वे अब पूरी तरह से रंग लाने लगे थे। राज्य में शांति, समृद्धि और समानता का माहौल बन चुका था, लेकिन हर बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां आती हैं और यह स्थिति भी उससे अछूती नहीं थी। जब रानीमाला और रामू ने राज्य में सुधारों का रास्ता अपनाया था तो यह न केवल कुछ असंतुष्ट वर्गों के लिए चुनौती बन गया था, बल्कि इसके साथ साथ कुछ पुराने रिवाज और परंपराएं भी टूटने लगी थीं। राज्य के कुछ हिस्सों में अब भी लोग पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, जो रानीमाला और रामू के सुधारों से टकरा रहे थे। खासकर उन स्थानों पर जहां लोग समाज में परंपराओं और ऊंच नीच को लेकर अधिक जागरूक थे। वहां के कुछ प्रभावशाली लोग यह मानते थे कि यदि वे पुराने तरीके को छोड़ देंगे तो उनकी सामाजिक स्थिति और प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ये लोग रानीमाला और रामू के खिलाफ एक नई साजिश रचने लगे थे ताकि वे उनके सुधारों को नष्ट कर सकें और समाज को फिर से पुराने ढर्रे पर ला सकें। रानीमाला और रामू ने इस बार भी किसी भी प्रकार के हिंसा और संघर्ष से बचने का रास्ता चुना। उन्होंने यह समझा कि सुधारों के रास्ते में उत्पन्न होने वाले विरोधों को शांतिपूर्वक हल करना चाहिए और इसके लिए उन्हें और उनके शासकीय सहयोगियों को एकजुट रहकर समाधान की दिशा में काम करना होगा। राजकुमारी रानीमाला ने राज्य के प्रमुख गांवों में एक और अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य था समाज की सशक्त भागीदारी और सामूहिक जागरूकता। इस अभियान का मकसद था लोगों को यह समझाना कि बदलाव का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यह उनके और आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभकारी होगा। रानीमाला ने यह भी समझाया कि पुराने रिवाज और परंपराएं तब तक महत्वपूर्ण होती हैं जब तक वे समाज को एकजुट और सशक्त बनाए रखें, लेकिन यदि वे उन परंपराओं से समाज में असमानता या अन्याय फैलता है तो उन परंपराओं में बदलाव लाना जरूरी है। रामू ने भी अपने व्यक्तिगत अनुभव से यह संदेश दिया कि बदलाव का हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, समाज के लिए एक अवसर है। उसने उन लोगों से बात की जो समाज के पुराने रीति रिवाजों को बनाए रखना चाहते थे और उन्हें यह समझाया कि उनकी सामाजिक स्थिति या सम्मान तभी सच्चे रूप में सुरक्षित रह सकते हैं जब समाज में समानता और न्याय हो। इसके साथ ही रानीमाला और रामू ने एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया जिसमें पुराने रिवाजों और परंपराओं के बारे में खुले और ईमानदार चर्चा की गई। यह कार्यक्रम लोगों को अपनी परंपराओं का सम्मान करने, लेकिन साथ ही साथ उन्हें बदलने की आवश्यकता को समझने का अवसर देता था। इस दौरान रानीमाला और रामू ने उन परंपराओं को चुनौती दी जो समाज में असमानता को बढ़ावा देती थीं और उन रिवाजों को प्रस्तुत किया जो हर वर्ग और समुदाय के लिए लाभकारी थे। राजकुमारी रानीमाला ने यह भी सुनिश्चित किया कि किसी भी प्रकार की असहमति या विरोध को हिंसा के बजाय संवाद और समझदारी से सुलझाया जाए। वह जानती थीं कि समाज के हर हिस्से को बदलाव की आवश्यकता नहीं दिखती, लेकिन यदि उन्हें सही तरीके से समझाया जाए तो वे उसे अपनाने में कोई हर्ज नहीं करेंगे। समाज में बदलाव की यह प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी तरह से स्थापित होने लगी। लोग समझने लगे कि उनके अधिकार और कर्तव्य केवल उनके समाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनका योगदान पूरे राज्य और क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण है। समय के साथ पुरानी परंपराएं और रिवाजों में धीरे धीरे बदलाव आया और लोग न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि अपने सामूहिक जीवन में भी सुधार लाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही रानीमाला और रामू को लगता था कि उन्होंने सारे विरोधों को शांतिपूर्वक सुलझा लिया है, एक और चुनौती सामने आ गई। यह चुनौती कहीं बाहर से नहीं बल्कि राज्य के भीतर कुछ उच्च पदों पर बैठे लोगों से आई थी। कुछ अमीर और प्रभावशाली लोग जो पहले रानीमाला और रामू के समर्थक थे, अब अपनी खोई हुई शक्ति और संपत्ति को लेकर असंतुष्ट हो गए थे। वे महसूस करने लगे थे कि उनके अधिकार और प्रभुत्व रानीमाला के सुधारों के कारण घटने लगे थे। उन्होंने राज्य के नागरिकों के बीच भ्रम फैलाने और रानीमाला के खिलाफ बगावत करने की योजना बनाई। इस बार रानीमाला और रामू को
यह समझने में देर नहीं लगी कि यह चुनौती केवल उनके शासन के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज में असमानता और वर्ग भेद के खिलाफ एक गहरी लड़ाई है। उन्होंने बिना देर किए एक रणनीति बनाई जिसमें उनके पुराने समर्थक, जिनमें व्यापारिक वर्ग, किसान, महिलाएं और श्रमिक वर्ग शामिल थे, इस चुनौती का सामना करने के लिए एकजुट हो जाएं। राजकुमारी ने लोगों से कहा, यह लड़ाई केवल एक शासक या एक वर्ग की नहीं है, यह हमारी एकता और हमारे समाज की लड़ाई है। हमें अपने अधिकारों के लिए और समाज में समानता के लिए लड़ना होगा। रामू ने भी अपने अनुभव से यह साबित किया कि समाज को केवल एकजुट करके ही बाहरी और आंतरिक चुनौती का सामना किया जा सकता है। इस बार उन्होंने एक विशाल सभा का आयोजन किया जिसमें राज्य के प्रत्येक वर्ग के लोग शामिल थे। इस सभा में रानीमाला और रामू ने यह स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य समाज के हर नागरिक को समान अवसर देना है और अगर कोई इसका विरोध करता है तो वह केवल अपनी स्थिति को कमजोर कर रहा है। इस संवाद और एकता के कारण रानीमाला और रामू की योजना सफल रही। विरोधी तत्व जो पहले समाज में असंतोष फैलाने की कोशिश कर रहे थे, अब दबे और चुप हो गए। लोगों ने यह महसूस किया कि बदलाव के इस रास्ते में यदि वे साथ नहीं चलते हैं तो वे केवल खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। राजकुमारी रानीमाला और रामू ने राज्य में सामाजिक सुधारों और बदलावों को एक स्थिर स्थिति में पहुंचाने के बाद अब राज्य को और अधिक समृद्ध और विकसित बनाने के लिए कदम बढ़ाए। उनका मानना था कि बदलाव का मतलब केवल किसी समय तक की स्थिरता नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे लंबे समय तक बनाए रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। अब रानीमाला और रामू की योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। दोनों जानते थे कि एक समाज तभी सशक्त हो सकता है जब उसके हर नागरिक को समान अवसर मिले, खासकर उन क्षेत्रों में जहां लोग अब भी सामाजिक असमानता और भेदभाव का सामना कर रहे थे। राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए उन्होंने एक नई योजना बनाई जिसे ना कि ज्ञान का दीपक नाम दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर गांव और कस्बे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना था ताकि हर बच्चा, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग से हो, उसे समान शिक्षा का अवसर मिले। रानीमाला ने व्यक्तिगत रूप से इस योजना का मार्गदर्शन किया और राज्य के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया ताकि वे बच्चों को न केवल अकादमिक शिक्षा बल्कि जीवन में सच्चे मूल्यों और नैतिकता के बारे में भी सिखा सकें। रामू ने यह सुनिश्चित किया कि ज्ञान का दीपक योजना के तहत किसानों और श्रमिकों के बच्चों को विशेष अवसर मिले। उसने स्वयं कई गांवों का दौरा किया और वहां के लोगों से बातचीत की, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार के शिक्षा प्रणाली और संसाधनों की अपेक्षा रखते थे। रामू का मानना था कि अगर गरीब वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाएगी तो वे न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि समाज के विकास में भी अपना योगदान दे सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी रानीमाला और रामू ने कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने राज्य में एक व्यापक स्वास्थ्य योजना लागू की जिसका नाम स्वस्थ जीवन रखा गया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई गईं, चिकित्सा केंद्र स्थापित किए गए और हर नागरिक को उचित चिकित्सा सहायता मिल सके। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया गया। रानीमाला और रामू का मानना था कि जब तक समाज का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। आर्थिक दृष्टिकोण से भी उन्होंने सुधार की योजना बनाई। राज्य के संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने के लिए एक समृद्धि योजना लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य था छोटे व्यापारियों, किसानों और श्रमिकों को सशक्त बनाना ताकि वे खुद आत्मनिर्भर बन सकें। रामू ने खुद इन योजनाओं का निरीक्षण किया और यह सुनिश्चित किया कि इन योजनाओं का फायदा सीधे उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। एक दिन जब रानीमाला और रामू इन योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे, राज्य में
एक अजीब स्थिति पैदा हुई। कुछ कुटिल शासक जो पहले रानीमाला और रामू के समर्थक थे, अब बदलाव की इस प्रक्रिया को चुनौती देने लगे थे। वे महसूस करने लगे थे कि यह सुधार उनके प्रभाव और सत्ता को कमजोर कर रहा था, और यही कारण था कि वे इन योजनाओं के खिलाफ माहौल बनाने लगे थे। रानीमाला और रामू ने इस चुनौती का सामना करने के लिए एक बार फिर से संवाद और समझदारी का रास्ता अपनाया। उन्होंने राज्य के प्रमुख नेताओं, व्यापारियों और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को एकत्र किया और उन्हें यह समझाया कि राज्य की स्थिरता और समृद्धि के लिए यह बदलाव जरूरी है। रानीमाला ने कहा, हमने यह परिवर्तन समाज के हर वर्ग के लाभ के लिए किया है। बदलाव न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अगर हम इस रास्ते पर नहीं चलते तो न केवल हम पीछे रह जाएंगे बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगी। रामू ने भी अपने अनुभवों से यह समझाया कि कैसे छोटे छोटे बदलाव समाज में बड़े सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। उसने यह बताया कि यदि कोई इन सुधारों का विरोध करता है तो वह खुद अपनी स्थिति को कमजोर कर रहा है। समाज में असमानता को बनाए रखने से कोई लाभ नहीं है, बल्कि हमें हर वर्ग को समान अधिकार देना होगा। यही असली समृद्धि है, रामू ने कहा। इन दोनों की बातें और विचार इतने प्रभावशाली थे कि धीरे धीरे विरोधी तत्व भी शांत हो गए और यह समझने लगे कि रानीमाला और रामू का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सत्ता का विस्तार नहीं था, बल्कि यह समाज के सभी वर्गों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना था। राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अब यह समझने लगे थे कि केवल एकजुटता और समानता से ही समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। रानीमाला और रामू ने दिखाया कि नेतृत्व का असली रूप वही है जब हर व्यक्ति को समान अवसर मिलता है और हर वर्ग के लोग मिलकर समाज की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। राजकुमारी रानीमाला और रामू के द्वारा किए गए सुधार और उनकी योजनाओं ने राज्य में एक स्थिर और समृद्ध समाज की नींव रख दी थी। उनके सामूहिक प्रयासों से राज्य का हर नागरिक अपने जीवन में बदलाव महसूस करने लगा था। हालांकि परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी और निरंतर होती है, लेकिन अब राज्य में हर वर्ग के लोग यह महसूस कर रहे थे कि उनके जीवन में सचमुच सुधार आया है। रानीमाला और रामू की सफलता की कहानी अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनके सुधारों से प्रभावित होकर आसपास के कई राज्यों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में समान योजनाएं लागू करना शुरू कर दिया। वे जानने लगे थे कि अगर किसी राज्य में सच्ची प्रगति और समृद्धि लानी है तो उसे अपनी जनता के साथ मिलकर चलना होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, रानीमाला और रामू को यह एहसास होने लगा कि बदलाव केवल सरकार या शासकों के हाथ में नहीं होता। समाज के हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है ताकि कोई भी बदलाव स्थायी हो सके। हालांकि राज्य में बड़े पैमाने पर सुधार हो चुके थे, लेकिन कुछ समाज में अभी भी गहरी जड़ें जमा हुए थे, जैसे कि जातिवाद और समाज के बीच भेदभाव। रानीमाला ने इस समस्या को हल करने के लिए एक नया कदम उठाने का निर्णय लिया। वह चाहती थी कि समाज में एकता, समानता और भाईचारे की भावना को और प्रगाढ़ किया जाए। इसलिए उसने एकता अभियान की शुरुआत की, जिसमें राज्य के हर नागरिक को एकजुट करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य था जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति से ऊपर उठकर लोगों को एक मंच पर लाना और यह समझाना कि सभी मनुष्य समान हैं। रामू ने इस अभियान में रानीमाला का साथ दिया। वह राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों से मिलते, उन्हें एकजुट करते और यह बताते कि सामाजिक भेदभाव से न केवल समाज की प्रगति रुकती है, बल्कि यह हर व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान को भी सीमित करता है। रामू का यह मानना था कि समाज में किसी भी तरह की असमानता और भेदभाव को समाप्त किए बिना राज्य को सच्ची प्रगति नहीं मिल सकती। साथ ही रानीमाला ने राज्य के धार्मिक नेताओं, बुद्धिजीवियों और समाज सुधारकों से भी विचार विमर्श किया। वह जानती थी कि केवल शिक्षा और शासन से नहीं,
बल्कि अगर समाज के हर वर्ग को मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार किया जाए तो बदलाव स्थायी हो सकता है। उन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच संवाद स्थापित किया ताकि एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की भावना उत्पन्न हो। धीरे धीरे राज्य में एक नई जागरूकता का वातावरण बना। लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाने लगे थे और यह समझने लगे थे कि अगर समाज में वास्तविक बदलाव लाना है तो हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होगी। रामू ने उदाहरण के तौर पर यह बताया कि किसी भी राज्य की प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसके नागरिकों की होती है। हम में से हर एक व्यक्ति समाज के सुधारक हैं। अगर हम अपने आप में बदलाव लाते हैं तो वह बदलाव समाज में भी दिखेगा, रामू ने कहा। राज्य में अब ऐसी नीतियां लागू की गई थीं जो समाज के हर वर्ग को समान अवसर और अधिकार देती थीं। उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक हर व्यक्ति को सम्मानित किया गया था। महिलाओं को भी हर क्षेत्र में समान अधिकार मिले थे और उनके योगदान को सराहा जाने लगा था। राज्य के भीतर एक नई राजनीतिक पार्टी उभर रही थी जो रानीमाला और रामू के सुधारों का विरोध कर रही थी। यह पार्टी उन पुराने विचारों का प्रतिनिधित्व करती थी जो जातिवाद और भेदभाव को समाज में बनाए रखना चाहते थे। वे लोग मानते थे कि समाज में असमानता बनाए रखने से ही उनकी सत्ता और प्रभाव बना रहेगा। यह पार्टी धीरे धीरे अधिक प्रभावशाली होती जा रही थी और राज्य में असंतोष फैलाने की कोशिश कर रही थी। वे रानीमाला और रामू की योजनाओं को यह कहकर नकारते थे कि यह समाज को असंतुलित कर रही थीं। उनका तर्क था कि सुधारों के कारण पुराने मूल्य और परंपराएं कमजोर हो रही थीं और यह राज्य के लिए खतरनाक हो सकता था। रानीमाला और रामू इस नई चुनौती को शांतिपूर्वक हल करने का प्रयास करने लगे। उन्हें समझ में आ गया था कि समाज में असंतोष फैलाने वाले विचारों का सामना केवल बल और सत्ता से नहीं, बल्कि एक मजबूत विचारधारा और दृढ़ विश्वास से किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने राज्य के नागरिकों से एक बार फिर संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया। हमारे सुधारों का उद्देश्य समाज में असमानता और भेदभाव को समाप्त करना है, रानीमाला ने एक सभा में कहा। यह कोई राजनीति नहीं बल्कि मानवता का मामला है। हम चाहते हैं कि हर नागरिक को समान अवसर मिले और वह सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। रामू ने भी इस अवसर पर कहा, जब हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और एकजुट रहते हैं तो कोई भी विचारधारा हमें डिगा नहीं सकती। बदलाव की यह यात्रा हर एक नागरिक की है और हम इसे सफल बनाने के लिए हमेशा साथ रहेंगे। राज्य के नागरिकों ने रानीमाला और रामू के संदेश को समझा और उन्हें समर्थन दिया। धीरे धीरे विरोधी पार्टी का प्रभाव घटने लगा और उन्होंने अपनी रणनीति बदलने की कोशिश की। हालांकि कुछ लोग हमेशा विरोध करते रहेंगे, लेकिन रानीमाला और रामू ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी समाज में बदलाव तभी संभव है जब लोग अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए तैयार हों। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं यह भी बताइए। हमने इस वीडियो के आखिर में आपके लिए नई कहानियों को सजाया है, तो आप उन्हें जरूर देखना। तब तक के लिए आपको और आपके परिवार को राधे राधे। जय श्री राम।